तो गाइज़ अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये है कोड GJ8010। मतलब कि अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालिएगा, वहाँ पे भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो GJ8010 जरूर से ज़रूर यूज करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अनअकैडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज। उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग के गरुड़ बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए। तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके NDA बैच, ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए। तो 90 दिन के पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ8010 डेफिनेटली 10% ऑफ, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा। 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज ID आपसे पूछेगा। क्यूज ID डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना है, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं के शिवान जी। कौन सम्मानित किए गए हैं? के शिवान जी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो के शिवान जो कि इसरो के क्या है? अध्यक्ष हैं। इसरो के क्या है? जो के शिवान है ये है इसरो के अध्यक्ष। इसरो के ये अध्यक्ष हैं। और इसरो यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इन्हें अभी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बालाजी के द्वारा इस डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। और पिछले ही साल मतलब कि 2019 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इन्होंने के शिवान को कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया था। और क्यों सम्मानित किया था? तो चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के माध्यम से, यानी लॉन्चिंग के लिए ये सम्मानित किए गए थे। अब इन्हें डॉक्टरेट उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। किसको? के शिवान को, जो अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ICICI बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा। अच्छा, ये जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है EMI, इससे आप क्या समझते हैं? यानी इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होती है? फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जब भी आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो इसके जो पैसे हैं ये किस्तों में चुकाने होते हैं, और इसे ही कहते हैं EMI भरना। और ये जो ICICI बैंक है, ये कार्डलेस EMI सुविधाओं की शुरुआत करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक के बारे में। तो ICICI बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। कब की गई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और जबकि इसके MD और CEO ये हैं संदीप बख्शी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा ICICI बैंक से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस किस देश ने लॉन्च किया है।
तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम कोड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है स्कॉटलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? स्कॉटलैंड के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डबल डेकर बस, तो ऐसी पहली डबल डेकर बस जो कि हाइड्रोजन से संचालित होगी और इसे लॉन्च किया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है एडिनवर्थ। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनवर्थ कैपिटल है। और स्कॉटलैंड की करेंसी ये है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में तुंगभद्रा पुरस्कारम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में, तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। कहाँ पे? कुर्नूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। और 3 राजधानियों वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, जबकि राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है? तो देखिए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए, यानी उन्हें कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरुआत की गई है। और इन्हीं के लिए लॉन्च की गई है दिव्यांगज सशक्तिकरण योजना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। तो राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जबकि राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है। और देखिए जो पंजाब है इसे हम 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा? मास गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसका स्थापना किया गया है। यदि यहाँ पे हम बात करें मॉस के बारे में, यानी मॉस, तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये एक तरह की काई होती है जो कि दीवारों और पेड़ों पर दिखाई देती है। तो औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसी के लिए जो पहला मॉस गार्डन है इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ पे? नैनीताल जिले में। ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जबकि राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में चिल्ड्रेन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जीत लिया है विनीशा उमा शंकर ने। किसने? विनीशा उमा शंकर ने, ये अभी हाल ही में जीत लिया है। और इनकी उम्र है मात्र 13 साल। कितनी? मात्र 13 साल की उम्र में ये किताब अपने नाम, यानी पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से। और इन्हें क्लाइमेट पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इन्हें सोलर आयरन, यानी कि जो हम लोग कपड़ा इस्त्री करते हैं वो आयरन, और सोलर आयरन कार्ड की जो डिज़ाइन करने के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। किसने बना है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और देखिए तो ये जो गौवंश के लिए, कल्याण के लिए जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ये हर घर में, यानी धन जुटाने के लिए, टैक्स को जुटाने के लिए योजना बना रही है। और साथ ही जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने घर घर से गौ ग्रस निकालने का आग्रह भी किया है। और अब ये गौ ग्रस क्या है? तो आप लोग समझ भी रहे होंगे कि जैसे आपके घर में, यानी जब खाना बन रहा होगा तो जैसे पहली रोटी बनती है
वो हम गायों को निकाल देते हैं और जो आखिरी रोटी होती है वो हम कुत्तों को निकाल देते हैं। तो इसी को ये लागू करने के लिए जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, यानी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने यानी ये पहल को बनाने के लिए शुरुआत किया है। तो ये आपको याद रखना होगा। और वैसे भी आप सभी लोग जानते होंगे कि अपने अपने घरों में जो भी पहली रोटी होती है वो गायों की दी जाती है और आखिरी रोटी कुत्तों की दी जाती है, ठीक है। तो इसी को शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस बैंक ने ट्विटर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ट्विटर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत के आरबीआई बैंक। किसने? आरबीआई बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना गया है, ठीक है। और यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए आरबीआई के जो ट्विटर पर फॉलोअर्स है, इसकी संख्या टोटल कितनी है? 1 मिलियन से ज़्यादा है, 1 मिलियन पार कर गया है, यानी कि 10 लाख की पार हो गई है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का ये पहला बैंक आरबीआई ही बना है। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका जो गवर्नर है ये है शक्तिकांत दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की है। तो देखिए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। यानी यहाँ पे तेलंगाना की जगह हम क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से आपको मैं बता दूं। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में किया गया है हर घर जल नल योजना की शिलान्यास किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो योजना है ये टोटल लगभग 5,555 करोड़ की योजना है। और देखिए इस योजना के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, यानी कि योगी सरकार, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में टोटल सिर्फ और सिर्फ मिर्जापुर की यहाँ पे बात करें तो मिर्जापुर में टोटल 1606 गांवों को यानी पाइप के जरिए पानी का सप्लाई करेगी। और सोनभद्र में टोटल 1384। ये आपको नोट कर लेना होगा डेटा, और इस तरह से डेटा भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1384 गांवों को पाइप के जरिए कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल आ गया। हमारे पास कल का सवाल क्या था? सवाल ये था कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास था। और आज का जो हमारे पास सवाल है, सवाल ये है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस का, यानी डबल डेकर जो बस है वो किस देश में लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।